हेलो गाइस, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष आप सबको स्क्वायर एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्लास 12th में हम लोग पढ़ रहे हैं और चैप्टर जो है आपका 3 है। मैट्रिक्स में पहले उसके बारे में जानेंगे कि मैट्रिक्स है क्या, उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैट्रिक्स का पहली बात तो डेफिनेशन क्या होता है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है। मैट्रिक्स क्या कह रहा है कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर और फंक्शन। ध्यान रखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैट्रिक्स क्या है, एक नंबर और फंक्शन है। यानी कि आप मैट्रिक्स के अंदर नंबर भी लिख सकते हैं और फंक्शन भी लिख सकते हैं। आर कॉल्ड क्या कहलाता है आपका, मैट्रिक्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, तो कह रहा है कि द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। यानी कि जो मैट्रिक्स के अंदर हम लिखते हैं एलिमेंट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलेंगे। यानी मैट्रिक्स के अंदर जो भी अवयव लिखेंगे या एलिमेंट लिख रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, या नंबर लिखेंगे तो एलिमेंट कहलाएगा। इसको डिनोटेट कैसे करेंगे, तो कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोटेट करते हैं। ABCD जो भी होता है उसके कैपिटल लेटर से आप डिनोटेट कर सकते हैं। देखते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैपिटल A से हमने डिनोटेट कर दिया और ये आपका क्या है, मैट्रिक्स का सिंबल है। ये क्या है आपका, मैट्रिक्स का सिंबल है। और इस बॉक्स के अंदर ये कैसा होना चाहिए, बॉक्स रेक्टेंगुलर। देखिए यहाँ पे बोला है कि ये बॉक्स कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। और इस बॉक्स के अंदर आप कोई भी नंबर या फंक्शन पुट आउट करते हैं, लिखते हैं, तो वो नंबर क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाएगा। वो नंबर क्या कहलाएगा आपका, एलिमेंट कहलाएगा। और उस नंबर को कैसे, जैसे देखिए 2 4 3 6 हमने ये नंबर लिख दिया इसमें, तो ये जो नंबर है ये क्या कहलाएगा आपका, एलिमेंट कहलाएगा। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में इसको लिख लेंगे। ऑब्व्यू किसे कहते हैं, तो ऑब्व्यू किसे कहते हैं उसके बारे में आपको हिंदी में बोल दे रहा हूँ, आप हिंदी में लिख लीजिए कि वह आकृति जो एक आयताकार हो, जिसके बीच या जिसके अंदर हम किसी संख्या या फलन को लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी ऑब्व्यू कहते हैं। ओके गाइस, ऑब्व्यू में अब इसको सूचित कैसे करते हैं, यानी डिनोटेड कैसे करते हैं, तो ABCD अल्फाबेट के कोई भी कैपिटल लेटर से आप डिनोटेड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। ये बराबर आपने देखा कि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं। मैट्रिक्स का सिंबल ये भी होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं ABCD, तो ये आपका ये भी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि नंबर और फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या और फलन। तो आप किसी भी मैट्रिक्स में संख्या, यानी इसको संख्या बोलेंगे और इसको फंक्शन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर में या फंक्शन लिख सकते हैं, या फिर फंक्शन अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल समझिए, sin x cos x माइनस के cos x और sin x, तो ये आपका फंक्शन कहलाता है। तो आप मैट्रिक्स के अंदर इस नंबर को भी डिनोटेट कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बात ये आती है कि मैट्रिक्स का प्रयोग क्या है। तो मैट्रिक्स का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो जो चार्ट लगी होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। देखे होंगे, या आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, जो चार्ट लगती है टिकट के लिए, तो वो जो चार्ट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए सपोज हम लोग किसी होटल में गए, रेस्टोरेंट में, तो एक तरफ होता है ना कि चावल लिखा है और फिर उसका रेट लिखा रहता है, इधर रेट लिखा हुआ है। तो ये आपका जो चार्ट बना होता है यही क्या कहलाता है, आपका मैट्रिक्स कहलाता है। और इसका यूज बहुत ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए तो वहाँ पे मैट्रिक्स यूज कहीं ना कहीं आपके लाइफ में होता है। ओके गाइस, तो अब इसमें हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इसके बेस पे सवाल भी हम सॉल्व करेंगे। और इस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं कि मैट्रिक्स यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको हिंदी में हिंदी वाले लिख लेंगे आव्यूह की कोटि। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आव्यूह की कोटि। हिंदी में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इसको आप हिंदी वाले लिखेंगे आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। ठीक है गाइस, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ मैट्रिक्स हैविंग एम, स्मॉल एम जो होगा आपका वो क्या कहलाएगा, रो। ठीक है, एम रो एंड एन कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स।
तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, तो m क्रॉस n। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, m क्रॉस n। तो यदि कोई आपसे पूछता है, हिंदी वाले को मैं बता रहा हूँ कि आव्यूह की कोटि कितनी होगी, तो आव्यूह की कोटि जो आप लिखेंगे, आव्यूह की कोटि जो होती है आपकी, वो होती है m इंटू एन, m इंटू एन या m क्रॉस n भी आप बोल सकते हैं इसको। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है। तो अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में m जो है हमारा रो है, यानी जिसको हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, और n को हम लोग कॉलम बोलते हैं, जिसको हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। इस चीज को भी मैं समझाऊंगा अभी आपको डिटेल में कि जो पंक्ति है उसको कैसे डिनो, यानी समझेंगे कि ये पंक्ति है या आपका ये स्तंभ है। तो इस चीज को मैं अभी समझाऊंगा। कुछ चीज और देखते हैं, जैसे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर कोई आपसे पूछे कि द नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 2 4 3 6। तो अगर आपसे मैं इसका पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए, तो आप क्या करेंगे, काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो वही नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाएगा, यानी कि जो इस रेक्टेंगुलर यानी शेप में जितने भी नंबर या एलिमेंट आप शो करते हैं और उसको काउंट करेंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। जैसे आप काउंट कीजिए तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इसमें, 4। अगर मैं इसकी बोलूं कि ऑर्डर ऑफ कोटि बताइए कितनी है इसकी, सॉरी ऑर्डर ऑफ यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए, तो आप क्या करेंगे, देखिए रो इसको बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, ये रो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रो R1 कहलाएगा, ये R2 कहलाएगा। तो यानी कि 2 इंटू 2 क्रॉस 2 की है, ये समझाऊंगा मैं कैसे है, ठीक है। फिर उसके बाद यानी कि यहाँ पे नोटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एलिमेंट को, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं मैट्रिक्स के बारे में। ओके गाइस, एक बार मैट्रिक्स के बारे में समझा दूं और फिर इसको एक बार सही से आपको एक साइड में लिखवा दूंगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा दूंगा अभी। ओके गाइज, आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स क्लास 12th का, और आज इसको हम लोग कंप्लीट भी कर देंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। ओके, अब देखिए मैट्रिक्स को मैंने अभी बताया ना मैट्रिक्स, तो अब इसको इस चीज को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैट्रिक्स को कैसे समझ रहे हैं। देखिए इसको पहले हमने क्या किया कि कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, A इक्वल टू ABCD। ओके गाइस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इसमें m जो होता है आपका रो कहलाता है। देखिए अब रो किसको कहेंगे हम लोग, ये आपका क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका रो कहलाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे रो, ROW, और हिंदी में इसको शॉर्ट में लिखते हैं R1। हिंदी में इसको बोलते हैं पंक्ति, हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R यानी R रो, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे R2, और इसको बोलते हैं पंक्ति, इसको भी पंक्ति बोलेंगे। या एक काम कर सकते हैं आप, इसको पहली पंक्ति बोल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति। ओके गाइस, तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि आप पंक्ति कोई मैट्रिक्स लिखा है, तो आप पंक्ति किसको बोलेंगे, यानी पंक्ति ये बोले तो रो किसको कहेंगे, तो आप देखिए सिंपल जो मैं बता रहा हूं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप क्या कीजिए कि जो भी मैट्रिक्स दिया उसमें इस तरह से, यानी कि हॉरिजेंटली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो हॉरिजेंटल के शेप में आगे कर आप पेन को रख दीजिए वहां पे, या कलम जो भी आपके पास उसको रखिए यहाँ पे, और ये जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। फिर इसी यानी इसी के पैरेलल नीचे आ जाइए, तो ये क्या कहलाएगा, आपका रो कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रो। तो ये R1 ये R2। इसी प्रकार से दूसरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को एक बार फिर से। अगर 2 4 3 6 4 9 10 12 13, ये मैं अपने से नंबर ले रहा हूं कोई सा भी। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें रो बताइए, तो आप क्या करेंगे, ये R1 है आपका, ऐसे पेन रखिए यहाँ पे, R1 R2 R3। ओके गाइस, R1 R2 R3। तो यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, R1 बोलेंगे। इसको आप क्या बोल रहे हैं, R1। ध्यान दीजिएगा,
हमने क्या बताया, इसको आप क्या कहेंगे, R1 यानी कि पहली पंक्ति, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R2 रो यानी सेकंड पंक्ति, और इसको क्या बोलेंगे, R3 बोलेंगे, तृतीय पंक्ति बोलेंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। तो कॉलम किसको कहेंगे, तो देखिए कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए मैंने इसको क्या बताया, हॉरिजॉन्टल, यानी कि आप इस तरह से पेन को रखते हैं तो इसी के यानी पैरेलल नीचे आते चले जाइए, जितने आपको नंबर दिखे उतने नीचे आइए। जैसे 1 2 3, अगर इसके नीचे और होता तो हम एक और लेते, 4 5 6 ऐसे करते, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं यानी पंक्ति बोलते हैं। और कॉलम किसको बोलते हैं, तो आप इसी पेन को इस तरह से यानी वर्टिकली, तो देखिए यहाँ पे 1 2, तो एक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे, अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मैं इस चीज को क्या बोलूंगा, कॉलम बोलूंगा, इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, कॉलम बोलूंगा, इसको क्या मैं बोलूंगा, कॉलम होगा, जिसको हिंदी में बोलेंगे स्तंभ। तो आप अगर इस तरह से पेन को रखते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा यानी स्तंभ कहलाएगा, और ये स्तंभ। तो हमेशा याद रखिएगा, इधर से हम चलेंगे, पहला ये आपका क्या है, फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड कॉलम। इसी प्रकार से इसमें देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो इसमें भी 3 कॉलम है। ओके गाइस, तो अब देखिए इस चीज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपका C1, ये आपका क्या है, कॉलम C1 यानी फर्स्ट कॉलम है, ये आपका क्या आ जाएगा, कॉलम सेकंड, इसको आप C2 बोलेंगे, और ये आपका क्या है, कॉलम C3 है। तो कितने कॉलम है इसमें, 3। अगर मैं इसी मैट्रिक्स की बात करूं, इस मैट्रिक्स की, दोनों मैट्रिक्स की मैं आपसे बात करूं कि इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस यानी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हिंदी वाले लिख लेंगे आव्यूह की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होता है, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, m इन क्रॉस n, m क्रॉस n। m क्या होता है, तो मैं हिंदी में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, m को पहले इंग्लिश में, m को रो बोलते हैं और n को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। m को क्या बोलते हैं, रो, और n को क्या बोलते हैं, कॉलम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m क्रॉस n, और हिंदी में मैं इसको बोलूंगा पंक्ति, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति, और इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ। स्तंभ, ये क्या हो जाएगा आपका, स्तंभ। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस यानी मैट्रिक्स की बात करूं मैं आपसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए क्या होगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ऑर्डर मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या आता है, पंक्ति आता है यानी रो। तो रो, ये देखिए, ये फर्स्ट रो सेकंड रो, तो कितने रो हैं, 1 2, तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2, क्रॉस, क्रॉस का साइन है तो क्रॉस। अब उसके बाद क्या आता है, एन, एन का मतलब क्या है, कॉलम यानी स्तंभ। तो आप देखिए स्तंभ इस तरह से 1 2, तो यानी कि 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका कितना आ गया, 2 क्रॉस 2। तो अगर आपसे इसका कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, तो आप यहाँ पे ही लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2। ओके गाइस, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, ये वाला, इसको आप एक काम कीजिए समझने के लिए, बी। तो इस बी की अगर मैं आपसे कहूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए कितना होगा, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप क्या बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो क्या होता है, m क्रॉस n। m क्या है, यहाँ पे आपका रो है, और n क्या है, आपका कॉलम है, यानी कि पंक्ति इंटू स्तंभ। तो देखिए इसमें सबसे पहले पंक्ति R1 R2 R3, तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 2 3, तो कितने हैं, 3। तो कॉलम यानी इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, 3 क्रॉस 3। ये आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके गाइस, एक दो और एग्जांपल देखते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये सबसे पहले जरूरी है, क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आप लोग बताइएगा क्या होगा। सबसे इजी एक्सरसाइज आपका यही है, मैट्रिक्स
बहुत ही इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। और एक एक सवाल मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा, चाहे वो आपका एग्जाम्पल हो या आपके एक्सरसाइज का हो। बस आप घर पे बैठकर प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मैथ आएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि जितना प्रैक्टिस, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमेशा प्रैक्टिस ही मांगता है, तो आप उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, देखेंगे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं समझने के लिए। आप लोग बताएंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया A इक्वल टू AB। ओके गाइस, तो आप बताइए इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए क्या होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जल्दी से बताइए क्या होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये सवाल लिखिए और उसके बाद आप जो जिस यानी पेन है आपके पास उसको ऐसे रखिए। तो A1, तो ये पहला रो, फर्स्ट रो, और ये सेकंड रो। ध्यान दीजिएगा मैं जो चीजें कह रहा हूं, इसको आप क्या बोलेंगे R1 और इसको आप क्या बोलेंगे R2। ये आपका R1 है, ये क्या है आपका R2। देखिए ध्यान से R1 R2, क्योंकि मैंने इस पे पेन रखा तो इसके पैरेलल एक और नंबर दिख रहा है हमको, तो ये R1 हो गया, तो इसके पैरेलल नीचे लेके आएंगे तो ये R2 कहलाएगा। तो ये यानी कि R1 R2, R1 R2 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है M क्रॉस N। M का मतलब होता है पंक्ति यानी रो, और N का मतलब होता है स्तंभ यानी कि कॉलम। यहाँ पे ये N जो है आपका क्या है, कॉलम है, और M क्या है, रो है। तो हम यहाँ पे रो कितने इसमें, 1 2, तो रो कितने आ गए, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये नहीं कि 2 और 2 मल्टीप्लाई करके 4 लिख दिए, गलत हो जाएगा, वो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगर कोई आपसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा तो आपको 2 क्रॉस जो भी आ रहा है, 2 आ रहा है तो 2, 3 आ रहा है तो 3। तो देखिए अब किसकी बात कर रहा हम यहाँ पे, N क्या है आपका, कॉलम। तो देखिए कॉलम जैसे आपने इस तरह से पेन रखा, तो क्या इसके बाद कोई एलिमेंट आपको इधर दिख रहा है क्या, क्या इधर कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है। तो यानी कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1। तो हम इसी को क्या बोलेंगे, यानी कि कॉलम C1 बोलेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1, और ये आपका हो गया आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट समझते हैं। आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। B इक्वल टू 2 4 3, 2 4 3, इसका बताना है आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको बताना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, क्या होता है, M क्रॉस N। M क्रॉस N, M क्या है यहाँ पे आपका, तो M यहाँ पे आपका रो है, और N क्या है आपका, कॉलम। हिंदी में इसको M को क्या बोलते हैं, पंक्ति, और हिंदी में इसको N को क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। हिंदी में स्तंभ और इंग्लिश में कॉलम, और इसको रो बोलते हैं। ओके, अब देखिए इसमें आप बताइए कि रो कितने हैं। तो मैंने क्या बताया कि आप हमेशा इस तरह से पेन को रख दीजिए, ये आपका रो, ये क्या कहलाएगा आपका, अगर आप हॉरिजॉन्टली पेन को रखते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, रो कहलाता है। अगर आप इसको वर्टिकली इस तरह से रखेंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका, कॉलम कहलाएगा। तो यानी कि इसमें मैं बात करूं कि रो कितने हैं, तो देखिए R1 एक ही तो मिला। क्या इसके नीचे कोई एलिमेंट आपको दिख रहा है क्या, क्या इसके नीचे कोई एलिमेंट लिखा है, नहीं लिखा है। क्या इसके ऊपर कोई एलिमेंट लिखा है, नहीं लिखा है। तो यानी कि M जो है R1 कितना है इसमें, 1 है। R1 आपकी मैं बात करूं, ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, R1 कहलाएगा। तो R1, तो रो कितने हैं इसमें, 1 ही बार तो हमने रखा और एक ही बार 1 आया है, तो ये क्या कहलाएगा, R1 कहलाएगा। ये नहीं कि आप 1 2 3 इस तरह से गिनती करने लगे, वो गलत हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, रो कहलाएगा। तो R1 कितना है, 1। यहाँ पे क्रॉस का साइन है, क्रॉस। अब देखिए N का मतलब स्तंभ, और स्तंभ का मतलब होता है ये इस तरह से पेन को, 1 2 3। तो यानी कि C1 C2 C3, तो कितने हैं, 1 2 3। स्तंभ कितना, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, और ये हो गया आपका आंसर। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट एक और देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, यदि C इक्वल टू, कोई भी हमने एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ से, यहाँ पे अपने तरफ से लिख रहा हूँ, ये नहीं कि आप बुक में ढूंढने लगे कि ये तो दिया ही नहीं कहीं। तो ये मैं आपको समझाने के लिए अपने तरफ से कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 4 6 -3 5
7 8 7 6। ओके गाइस, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए क्या होगा इसमें। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m क्रॉस n। क्या होता है, m क्रॉस n। m यहाँ पे क्या है आपका रो, और n क्या है आपका कॉलम। m क्या है आपका रो, n क्या है आपका कॉलम है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, पंक्ति, और इसको क्या बोलेंगे, n को हम लोग बोलेंगे स्तंभ। ओके, अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इस तरह से पेन को रखेंगे तो R1 ये कहलाएगा। जैसे आपने फर्स्ट ऊपर से चलना है आपको, तो R1, तो ये क्या कहलाएगा आपका R1 कहलाएगा। देखिए ये पूरा लाइन क्या कहलाएगी आपकी R1। ओके गाइज, ये R1, ये R2, R3। तो 1 2 3 आपने कितने बार पेन को रखा है, 1 2 3। तो यानी कि M कितना है आपका 3 क्रॉस। अब फिर क्या लेना है आपको, N स्तंभ। तो स्तंभ के लिए A 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 का रो सॉरी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी एग्जांपल में अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए कितने हैं, तो अब देखिएगा यहां से फिर से हम लोग चालू कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट इसके लिए बात कर रहा हूं मैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें अगर आपसे कोई पूछ दिया तो क्या बताएंगे, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे इसको अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या, देखिए संख्या का कहने का मतलब इन दोनों को आपस में गुना कीजिए। फॉर्मूला होता है इसका mn, mn का मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 गुने 1 कितना आ जाएगा आपका 2। 2 गुने 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं इसका पूछूं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो आप क्या बताएंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एलिमेंट। तो देखिए 1 into 3 कितना होगा 3। तो इसमें देख लीजिए आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 2 एलिमेंट है तो 2 आ गया आंसर। इसमें 1 2 3 तो 3 आएगा। अब इसका मैं पूछूं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आप बताएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट अवयवों की संख्या। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कितनी है, तो आप 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और ये हो गया आपका आंसर। इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाएगा आपका। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 9। ओके गाइस, तो इसको आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। देखिए कुछ एग्जाम्पल आपके इसी बेस पे पहले मैं देखता हूं कि जो एग्जाम्पल है पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा इसको। एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक से ज़्यादा आपका कभी एग्जाम में नहीं आएगा। 100% एनसीईआरटी से ही सवाल आता है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और इससे बाहर कभी नहीं आएगा। अगर आप इसको एनसीईआरटी को 2-3 बार, यानी आप आराम से 2-3 बार लगा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक एक सवाल करा रहा हूँ। आपको एक एक सवाल अगर मिल जाए तो आपको करना क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। खूब प्रैक्टिस कीजिए इसको, तो आप देखिए 100/100 मैथ में आएगा आपका। अब पूरी गारंटी 100% आएगा मैथ में 100/100। देखिए गाइज कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे कि सवाल अगर एग्जाम में आता है तो आप कैसे समझेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे उसको। अब देखते हैं, उसका कुछ एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में, तो उस एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर सेकंड, अगर आपके बुक है आपके पास तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ऑर्डर ऑफ यानी मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल सेकंड है आपका। उदाहरण नंबर 2 हिंदी मीडियम वालों उदाहरण नंबर 2 लिख लेंगे। तो कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स
हैज 8 elements, what are the possible orders it can have देखिए इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कह रहा है ये कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, यानी कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट है, अवयव हैं, तो उसके कितने पॉसिबल यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऑर्डर हो सकते हैं, उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है ये हमें बताना है। हिंदी मीडियम वाले इसको लिख लेंगे कि आप लिख लीजिए हिंदी मीडियम वाले, यदि एक अवयव में 8 एलिमेंट है, हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ, या हिंदी में आपके पास एनसीईआरटी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो एनसीईआरटी बुक लेके बैठे और आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे तो मैं उसका हिंदी कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है यदि एक मैट्रिक्स यानी एक अवयव में 8 अवयव हैं तो उसके कितने संभव कोटियां हो सकती है। आप हिंदी वाले ये लिख लेंगे, क्या कह रहा है कि यदि एक अवयव में 8 अवयव हैं तो उसके कितने संभव कोटियां हो सकती है, हिंदी में लिख लेंगे आप। ओके गाइस, और इंग्लिश में तो मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है। देखिएगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्व हम लोग इसको करते हैं पहले। we know that the order of matrix is क्या होता है, m क्रॉस n। क्या होता है m क्रॉस n, ये मैंने आपको पहले भी लिखवा रखा है कि we know that the order of matrix is m क्रॉस n। हिंदी में क्या लिखेंगे आप, हम जानते हैं कि अवयव की कोटि बराबर m गुने n लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, m गुने n। ओके, अब देखिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 8। ओके गाइस, तो ये 8 दिया है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया है, 8 है, तो 8 लिख दीजिए। अब इसकी पॉसिबल ऑर्डर निकाल लीजिए। तो नाउ पेयर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा, पेयर ऑफ पॉसिबल हिंदी में लिख लेंगे, संभव कोटियां। हिंदी में क्या लिख लेंगे, संभव कोटियां। तो देखिएगा 8 को, अब देखिए 8 को आपको m क्रॉस n का मतलब क्या है, इसका फैक्टर कीजिए। 8 का क्या क्या फैक्टर बन सकता है, यानी कि उसका हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या क्या गुणनखंड हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या होगा, 1 × 8 यानी कि 1 पंक्ति और 8 कॉलम हो सकते हैं, कॉमा देकर, या 8 कॉलम 1 पंक्ति हो सकता है, यानी इसका जस्ट उल्टा लिखना है, यानी 1 क्रॉस 8 और 8 क्रॉस 1 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 4 × 2, क्योंकि 4 2 8 होता है तो 8 आ जाएगा, तो 4 क्रॉस 2, या फिर जो लिखेंगे उसका अपोजिट 2 क्रॉस 4, यही तो होगा। और कोई नंबर होगा क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अलावा कोई और नंबर है ही नहीं। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा इसका, 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1 और 4 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 4, ये हो गया आपका आंसर। ओके गाइस, इसको नोट कीजिए जल्दी से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला सवाल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल फटाफट। पहले कुछ चीजें कंसेप्ट समझ लेते हैं कि
कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ये कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर आप हेडिंग डाल सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्या हेडिंग डालेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं आव्यूह की रचना। इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ओके गाइस, तो हेडिंग डालिएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में आप लिख लेंगे आव्यूह की रचना, आव्यूह की रचना। तो देखिएगा इसमें क्या करते हैं, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी कि कोई एक आव्यूह लेते हैं जो m क्रॉस n के एलिमेंट को यानी रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए m क्रॉस n के जगह ये डिपेंड सवाल पे करता है कि आपको सवाल में कितने क्रॉस का यानी कि 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 ये किस एलिमेंट में यानी कि कितने उसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनाना है। तो सपोज मैं आपसे बोलूं कि a इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सपोज a इक्वल टू ए आई जे 2 क्रॉस 3, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि 2 क्रॉस 3 लिख दिया। 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या हो गया कि 2 कॉलम है, सॉरी 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने रो हैं? 2, और कॉलम कितने हैं? 3। आप ध्यान दीजिए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। नाउ ए इक्वल टू, ये हमने क्या किया, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना लिया ये। ओके गाइस, अब देखिए इसमें कॉलम सॉरी रो कितना होना चाहिए, ये आपका क्या कहलाता है? रो कहलाता है ना। ये 2 का मतलब क्या है यहाँ पे? रो। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 क्रॉस 3 दिया है, तो 2 का मीन्स यहाँ पे क्या है? रो है। तो रो कितना होना चाहिए? 2, और 3 का मतलब क्या है? यहाँ पे कॉलम है, तो कॉलम कितना होना चाहिए? 3। तो आपको पता है कि रो किसको बोलते हैं? ये रो है और ये रो है, तो 2 R1 R2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? R1 और R2। अब देखिए R1 ये हमारा कहलाएगा R1, ये हमारा R2 कहलाएगा, यही तो कहलाएगा ना। तो आप क्या कीजिए कि 2 लाइन ले लीजिए, ये तो हमने लाइन लेनी है ये। अब देखिए इसमें कॉलम कितना? 3, तो आपको 3 बार इसको रखना है, 1 2 3। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, 1 2 3। इसी के पैरेलल नीचे आ जाइए, 1 2 3। तो ये 3 हो गया। अब एलिमेंट यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट आपको मालूम नहीं है, तो आप यहाँ पे देखिए ये कौन सा रो है? फर्स्ट रो, तो A11। ध्यान दीजिएगा, मैं A11, ये क्या है? आपका फर्स्ट रो है ना, इसको आप क्या बोलते हैं? R1। इसको क्या बोलते हैं आप? R2। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? A11 हमेशा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट जो करते हैं स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि छोटे यानी ABCD का जो अल्फाबेट होता है उसका स्मॉल लेटर से डिनोटेड करते हैं यहाँ पे। तो ये 11। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, A11 ये रो का जो है ना, देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये 2 क्या है? 2 यानी रो है, 2 फिक्स हो गया कि 2 से ज्यादा आपको नहीं लेना। उसी तरह से हम R1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 फिक्स हो गया, तो ये पहला अवयव हो जाएगा A1, A12 A13। अब देखिए इस चीज को समझिए, A11 का मतलब पहले अवयव का पहला, सॉरी पहले रो का पहला एलिमेंट, यानी पहले अवयव का पहला अवयव। इसका मतलब A12 का मतलब पहले रो का दूसरा अवयव, और A13 का मतलब क्या हो जाएगा? पहले रो का तीसरा एलिमेंट। ओके गाइस, ये A13 का मतलब क्या कहेंगे आप? हिंदी में बता दे रहा हूँ। A11 का मतलब पहले पंक्ति का पहला अवयव, A12 का मतलब है पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, A13 का मतलब क्या है? पहले पंक्ति का तीसरा अवयव। ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि 1 जो है फिक्स का मतलब R1 की बात कर रहे हैं। R2 में देखिए यहाँ पे क्या फिक्स हो गया? 2। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस चीज को। A21। अब देखिए क्योंकि R2 का मतलब 2 पहले आ रहा है ना, तो यहाँ पे R2, तो यानी कि दूसरे, यानी R2 का मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। R2 यानी A21 का मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट,
फिर यहाँ पे क्या आएगा A22 आएगा, दूसरे यानी कि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, और यहाँ पे क्या आएगा A23 सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, जिसको हिंदी मीडियम वाले क्या पढ़ेंगे, इसको दूसरे पंक्ति का पहला अवयव, A21 का मतलब दूसरे पंक्ति का पहला अवयव, A22 का मतलब क्या हो जाएगा दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव, A23 का मतलब क्या हो गया दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव। तो अब देखिए आप इसको काउंट कीजिए R1 R2, तो यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 क्रॉस 1 2 3 कॉलम, यानी कॉलम कितना हो गया C1 C2 C3, तो 3, यही आपका आंसर हो गया। तो आपसे अगर कोई बोलेगा कि आप 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि 1 1 1 2। अब आप बताइएगा, क्योंकि देखिए ये हमें पता है कि एक बार में ये कंसेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है, तो एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, आप बताइएगा कि क्या लिखेंगे हम लोग। ओके गाइस, तो हमने यही A इक्वल टू यहाँ पे ले लिया कि 2 क्रॉस 2, क्या ले लिया 2 क्रॉस 2। अब देखिए आप ये लाइन अपना खींचिए, 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या है कि 2 गुने 2, या आप कर लीजिए AR1 AR2, तो यानी कि AR1 हो गया AR2 हो गया। इतना तो क्लियर है कि R1 ये है और ये R2 है, 2 यानी चाहिए रो और 2 कॉलम 1 2, तो ये आपका C1 C2 हो गया, लीजिए। ओके गाइस, यही तो होगा ना। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलिमेंट क्या लिखेंगे A11, क्योंकि पहले यानी रो का पहला एलिमेंट, A12 दूसरे यानी पहले रो का दूसरा एलिमेंट, फिर इसी के पैरेलल नीचे आइए तो 1 के बाद देखिए यहाँ पे 1 फिक्स है, तो 1 के बाद 2 और फिर 1, क्योंकि पहला यानी सेकंड रो का पहला एलिमेंट है, तो A21 और ये क्या हो जाएगा A22, तो ये हो गया कि नहीं 1 2 3 4, तो यानी 2 क्रॉस 2। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल, आप लोग बताइए, थोड़ा सा हम इसको बड़ा लिख दे रहे हैं यहाँ पे 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3। अब देखिए इसमें 3 क्रॉस 3 का मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3 रो का मतलब 1 रो 2 रो 3 रो, ये 3 रो हो गया कि नहीं हो गया, और 3 कॉलम चाहिए, तो 1 2 3, तो एक या एक काम कीजिए 1 2 3, ये हो गया आपका 3। अब जहां जहां ये पॉइंट आप लिए हैं उसी के सामने लिखिए A11 A12 A2 A13, यानी कि पहले अवयव का पहला एलिमेंट, यानी A11 का फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, A13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। इसी के नीचे आ जाइए, इसी के पैरेलल आ जाइए, अब पैरेलल लेते चलेंगे। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा A21 A22 A23, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, यानी कि दूसरे पंक्ति का पहला अवयव, दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव। इसी प्रकार से इसके नीचे आइए तो A31, क्योंकि ये तीसरा रो है तो पहले 3 इसमें क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा, A31 A32, यहाँ पे A32, एक एक के बाद 2 2 के बाद 3, तो A33, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन करने का तरीका या रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, इसका एग्जाम्पल 3 क्या दिया है, इसी पे बेस है एग्जाम्पल नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल 3, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के सवाल पूछ लिए जाते हैं आपसे एग्जाम में। ओके गाइस, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। देखिएगा एनसीईआरटी बुक हो आपके पास तो आप एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा, और एग्जाम्पल 2 की मैं बात कर रहा हूँ, मैट्रिक्स की व्यू हमारा यहाँ पे चल रहा है। एग्जाम्पल 3 उदाहरण नंबर 3 हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे। क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2। अब देखिए इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose element are given by Aij equal to
1/2 मॉड I माइनस के 3j। ओके गाइज, हिंदी मीडियम वाले इसको लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिख लें कि एक आव्यूह 3 × 3 की रचना कीजिए जिसमें एलिमेंट्स जो दिए गए हैं यानी गिवन में aij 1/2 मॉड I माइनस 3j। अब ध्यान दीजिएगा I यहाँ पे क्या कहलाता है आपका, I यहाँ पे क्या कहलाएगा, एलिमेंट की पोजीशन बताता है कि यानी कि एलिमेंट ऑफ पोजीशन फर्स्ट रो का, यानी ये I जो है आपका एलिमेंट का रो बताएगा, यानी रो ऑफ पोजीशन हो जाएगा। ये जेड क्या होगा, सॉरी जे क्या होगा आपका, कॉलम की पोजीशन बताएगा कि कौन से कॉलम में कौन से पोजीशन पे है। तो आई जे उससे डिनोटेड करते हैं। आप देखेंगे इसको तो हमें क्या करना है, इसका सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। ध्यान दीजिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इजी भी है, आराम से हो जाएगा। देखिएगा, लेट अ मैट्रिक्स is 3 × 2 is order of matrix 3 × 2। now देखिए 3 × 2 तो A इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यही चीज इंपॉर्टेंट है, रो कितने इसमें है आपके 3, कॉलम कितने हैं 2, तो रो इसको बोलेंगे ना 1 2 3, तो यानी कि हमें 3 तो रो लेना है, लेकिन कॉलम कितने लेना है 2। देखिए मैं यहाँ पे एक बार 1 रो 2 रो 3 रो, ये आपको इस तरह से ले लेना है, 2 3 लाइन लेना है, 1 रो 2 रो 3 रो। अब यानी कि इसके कॉलम कितने हैं, स्तंभ कितने हैं 2, 1 2, ये हो गया। अब इस चीज को आप मिटा दीजिए, यानी कि इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल समझते हैं इसको। देखिएगा अब हम यहाँ पे एलिमेंट जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे। A11 A12 यही होगा ना, A21 A22 A31 A32, बस हो गया। अब देखिए आपको करना क्या था कि पहले रो में 2 कॉलम थे, तो A1 A12 A11 A12, फिर नीचे आ जाइए इसी के पैरेलल A21 A22। आप इसको क्या बोलते हैं, R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, इसको R3 बोलते हैं। तो हो गया कि नहीं, 3 1 2 3, और कॉलम कितने 2, तो 1 2 2 कॉलम हो गए। ओके गाइस, आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो गिवन जो दिया वो लिखिए, A इक्वल सॉरी स्मॉल a है, aij इक्वल टू 1/2 I माइनस के 3j। मॉड का मतलब होता है कि कोई भी नंबर अगर वो आपका माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा पहले एलिमेंट का इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे कि A11 के जगह क्या पुट होगा या क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल कि पुट आउट कैसे करेंगे। तो जो यहाँ पे दिया उसको लिखिए इसके पैरेलल। तो आप क्या दिया है A11, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A11 इक्वल टू 1/2, ये संख्या यानी जो नंबर होगा वो ऐसे ही आ जाएगा 1/2 मॉड आई देखिए, तो यहाँ पे कंपेयर कीजिए 1 से I की कंपेयर, तो I कितना है 1 और J कितना है 1, दोनों 1 1 है, तो 1 माइनस के 3 × 1, क्योंकि इसके साथ J मल्टीप्लाई में है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 होगा ना, 3 में से सॉरी 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2, ये कितना आ जाएगा 1/2 × 2, क्योंकि मैंने बताया मॉड में अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 1, तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गया। ध्यान दीजिएगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है A12, तो इसको मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, aij इक्वल टू 1/2 I माइनस के 3j। ध्यान दीजिएगा A12, अब हम इसकी बात करें A12, तब देखिए I कितना है 1 और J कितना है 2, तो जहां I है वहां पे पुट कीजिए, तो 1/2 I के जगह कितना पुट करना है 1 करना है, तो 1 माइनस के 3 × 2 कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए तो 1/2, और ये 1 - 6 कितना आ जाएगा
1/2 इंटू 5 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। ओके गाइस, यही तो आएगा ना 5/2। फिर ए, अब देखिए ये अब कौन सा A21, क्योंकि ये दो एलिमेंट थे, दोनों की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे आएंगे तो A21, तो A21 ध्यान दीजिएगा A21, तो A21 मीन्स क्या हो जाएगा, आई का मान देखिए, आई कितना है 2, जे कितना है 1, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो 1/2, आई का मान है 2 -3 इंटू 1, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 2 -3 यानी कि 1/2 माइनस का 1, और इसको लिख देंगे 1/2 इंटू 1 यानी 1/2, ये आ गया 1/2। इसी प्रकार से A22 तो 1/2, देखिए आई का मान कितना, इससे कंपेयर ऊपर वाले से कर रहा हूं मैं, आई का मान 2 और जे का मान 2, तो यहाँ पे पुट कीजिए आई की जगह कितना 2 माइनस के 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ, 2 - 6 माइनस का 4 आएगा, और 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 2, सॉरी 4 है 4, तो 2 2 जा 4 यानी कि कितना आ गया 2 आ गया। ओके, अब हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको A31 को, तो A31 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आई का मान 3 और जे का मान 1, तो 1/2 3 माइनस के 3 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 3 0 हो गया, तो ये 0 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग इसको करेंगे A32, तो A32 में क्या हो जाएगा 1/2, आई का मान कितना है 3 और जे का मान कितना है 2, तो 3 माइनस के 3 इंटू 2, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो 1/2 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 3/2। इसको नोट कर लीजिए गाइस जल्दी से। आपको सिर्फ यही कंपेयर करना है और ये लिखना आना चाहिए बस, बाकी बहुत इजी है कंस्ट्रक्शन इसका। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके गाइस, तो देखते हैं नेक्स्ट। कंस्ट्रक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, इससे आता सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कंस्ट्रक्शन आपका। प्लीज गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके गाइज, अब देख लेते हैं हम लोग टाइप्स, और कल हम लोग इसके एक्सरसाइज के सवाल लगाएंगे, आज इसको टाइप्स कंप्लीट कर दे रहे हैं। टाइप्स इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक कभी कभी एग्जाम में आपके टाइप्स पूछ लिया जाता है, तो टाइप्स भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हिंदी में हिंदी वाले लिख लेंगे अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे अवयव के प्रकार। पहला यानी कि इसका टाइप्स में पहला पॉइंट क्या है, पहला आप लिखिएगा कॉलम मैट्रिक्स। पहला क्या है आपका कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हिंदी वाले इसको लिखेंगे स्तंभ अवयव, हिंदी में क्या बोलेंगे स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी, मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स is said to be, is said to be a column matrix, a column matrix, a column matrix
if it is only one column, क्या कह रहा है कि देखिए हिंदी पहले इंग्लिश में एक बार समझा दे रहे हैं। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट इज ओनली वन कॉलम। यानी हिंदी में आप क्या लिखेंगे? हिंदी वाला लिख लेंगे वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे? वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे, तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि कितने, यानी कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो कॉलम मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें केवल एक कॉलम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल टू कॉलम कितना होना चाहिए? एक। तो ए बी, ये आपका क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि देखिए कॉलम कितना है? 1, रो कितना है? तो 1 2, तो 2 क्रॉस 1, ये क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। एक और देखते हैं कोई एग्जांपल, बी इक्वल टू 6 3 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि देखिए कॉलम कितना है? 1, तो ये कितना रो? 1 2 3, तो 3 क्रॉस 1, तो ये क्या कहलाएगा? आपका कॉलम मैट्रिक्स। तो यदि आपसे कोई भी पूछता है कि कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो आप सिंपल क्या बताएंगे कि जिसमें एक कॉलम हो, यानी जिसमें एक स्तंभ हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड रो मैट्रिक्स। क्या है सेकंड? रो मैट्रिक्स हिंदी में बोलेंगे पंक्ति अवयव। हिंदी वाले लिखेंगे पंक्ति अवयव। लिख लीजिएगा, अ मैट्रिक्स इज said to be a row matrix if it is only one row। सेम डेफिनेशन है, ठीक है। क्या कह रहा है? अ मैट्रिक्स इज said to be a row matrix if it is only one row। यानी कि अब हिंदी में समझ लेते हैं इसको। तो वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। हिंदी वाले लिख लेंगे, वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। देखिए इसमें एक कॉलम, यानी कॉलम रो किसको, कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें एक कॉलम होता है। इसी प्रकार से पंक्ति अवयव किसे कहते हैं? यानी कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो जिसमें एक रो हो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल में ए इक्वल टू कितने रो होने चाहिए? एक रो होना चाहिए इसमें। तो आप इसी को उल्टा कर दीजिए, तो ये देखिए ए बी, तो कितना हो जाएगा? रो, एक रो है ना, कॉलम कितने? 1 2, तो यानी कि 2 क्रॉस 1। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ तो बी इक्वल टू 2 3 4, तो देखिए इसमें 1 2 3, कॉलम कितने? 3 और रो कितने? 1, तो यानी 1 क्रॉस 3। ये हो गया आपका रो मैट्रिक्स। जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। देखिए वैसे इसमें बहुत सारे हैं, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में दिया है मैं उतना ही बता रहा हूँ आपको। अगर किसी बच्चे को कोई और, जैसे कि स्केलर मैट्रिक्स हो गया, आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो ये सब चीज़ अगर आपके बुक में है और वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उस सवाल को मेहरबानी की फ़ोटो खींच के सेंड कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। ओके गाइज, किसी को भी अगर इसके अलावा मैट्रिक्स अगर वो पढ़ रहा है और एनसीईआरटी के अलावा अगर कोई दूसरी बुक्स रेफरेंस बुक से पढ़ता है, तो उसमें ज़्यादा टाइप्स दिए हैं, इसमें थोड़ा कम टाइप्स है। तो आप अगर कोई दूसरा अदर बुक लगा रहे हैं और आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। लास्ट वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा।
वीडियो के लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। अगला है इसका स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हिंदी वाले लिख लेंगे वर्ग अवयव। वर्ग अवयव हिंदी वाले क्या लिखेंगे? वर्ग अवयव। देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका? अ मैट्रिक्स इन विच द अ मैट्रिक्स in which the number of row are equal to number of column is called a square matrix. ब्रैकेट में आप इस चीज को लिख लीजिएगा। क्या मैंने बोला है कि यानी कि m इक्वल टू एन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जरूर ब्रैकेट में आप लिखिएगा m इक्वल टू एन। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो वह मैट्रिक्स हिंदी वाले लिखेंगे वह अवयव जिसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक बार फिर से सुनिएगा, वह अवयव जिसकी पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो number of row are equal to number of columns is called a square matrix। तो इंग्लिश में आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जैसे में a इक्वल टू 2 4 3 6 ये हमने ले लिया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें 1 2, तो 2 रो है, क्रॉस कॉलम कितने हैं? तो 1 2। तो देख रहे हैं आप, 2 गुणे 2 यानी कि दोनों इक्वल है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी प्रकार से कोई और देख लेते हैं, b इक्वल टू 2 3 4 6 7 8 10 माइनस के 8 और 7। तब देखिए इसमें कितने रो हैं? तो 1 2 3, तो रो कितने हो गए? 3, क्रॉस कॉलम देखिए तो 1 2 3, तो 3। तो देखिए रो और कॉलम इक्वल है कि नहीं है? 3 क्रॉस 3, तो यानी कि 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 6 क्रॉस 6 7 क्रॉस 7, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? आपके स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके गाइज, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका आता है डायगोनल मैट्रिक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के बेस पे ही करा रहा हूँ, जो एनसीईआरटी बुक में दी गई है। अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है और उसमें इससे ज़्यादा ही है, क्योंकि रेफरेंस बुक में आप देखेंगे तो बहुत सारे इसके टाइप्स दिए हुए हैं, तो अगर आप उस रेफरेंस बुक से क्वेश्चन को हल करते हैं या लगा रहे हैं और टाइप्स पढ़ रहे हैं, आपको कोई टाइप्स ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो के एंड में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। प्लीज गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके।
और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। देखते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। क्या डायगोनल मैट्रिक्स? फोर्थ है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हिंदी वाले लिख लेंगे विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव कह कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसी को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन इसके कुछ रीजन है, कुछ अलग है, तो वो क्या है अभी पहले देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be, is said to be, is said to be a diagonal matrix, diagonal matrix is diagonal matrix if all its, if all its, if all its non-diagonal element, non-diagonal element, diagonal element, element are zero, are zero, are zero। ओके गाइस, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहला शर्त यह है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अगर डायगोनल के जितने एलिमेंट है उसके अतिरिक्त एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हिंदी वाले लिख लेंगे कि वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त या जिसके विकर्ण के अवयव के शेष अवयव शून्य होने चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विकर्ण अवयव बोलते हैं। इस चीज को आप लोग समझिए। जैसे में एज फॉर ए इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 2003, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, क्योंकि ये आपका डायगोनल होता है ना, तो ये डायगोनल हो जाएगा। और इसके यानी कि इनको नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट जितने भी होंगे वो क्या होंगे, शून्य होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे नंबर 1 नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, 1 1 आप यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 1 और ये 0 लेते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, जो कि आगे अभी हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, एक चीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपसे पूछता है जैसे 0460, क्या ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये गलत है आपका, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स का जो नंबर होगा यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई ना कोई नंबर होगा, वो चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, लेकिन यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। इसलिए ये नीचे वाला जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स नेक्स्ट देखिएगा स्केलर मैट्रिक्स, फिफ्थ जो है आपका स्केलर मैट्रिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्केलर आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव, जिसको क्या बोलते हैं, अदिश अवयव, हिंदी वाले लिख लेंगे अदिश अवयव।
अदिश अवयव लिख लीजिएगा। और डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be a scalar matrix, if its diagonal elements are equal देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो हिंदी वाले पहले लिख लें कि वह विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे में आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 को छोड़ के 1 नहीं आएगा, ये याद रखना है, 1 नहीं लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे a = कोई भी एलिमेंट लेता हूँ तो -2 0 0 -2, तो ये देखिए -2 और -2 तो ये क्या हो गया, सेम नंबर हो गया ना डायगोनल के। तो इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे 1+ वाला नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंट क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में ये डिफरेंट है कि आप यहाँ पे डिफरेंट नंबर रख सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में आप यहाँ पे नंबर जो रखेंगे डायगोनल में वो सेम नंबर होना चाहिए, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके गाइज, यानी आपके इसके विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अलग अलग अगर है तो वो क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आपका विकर्ण अवयव कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए इसी के नीचे बता देते हैं क्योंकि इस थोड़ा सा इसकी जरूरत भी है हमें। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं। 6 जो है आपका वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हिंदी वाले लिख लेंगे। हिंदी में इसके 2-3 नाम है आइडेंटिटी। इसको इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या करके आप लिख लीजिएगा यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, यूनिट मैट्रिक्स। हिंदी में लिख लेंगे तत्समक या इकाई या मात्रक, 3 नाम से जानते हैं हिंदी वाले, ये जान लेंगे, याद रखेंगे। तत्समक या इकाई या मात्रक, इन तीनों में से कोई भी लिख के आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो अब इसके डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, लिख लीजिएगा अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which element in the diagonals are all 1 इस तरह से नंबर लिखिएगा 1 रेस्ट आर all 0 is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोटेड करते हैं आई से, ठीक है ना। वी डिनोटेड
आई, कैपिटल आई लिखेंगे, इसको लिख लीजिएगा, आई से डिनोटेड करते हैं और इसके दो वैल्यू होते हैं, वही आपको याद रखना है। और वो कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आई इक्वल टू, ये आपको याद रखना है 1 0 0 1। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताइए, तो ये कहीं भी एग्जाम में आपको आई लिख के आएगा, ये नहीं कहेगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई लिखा होगा तो आई का मतलब है आइडेंटिटी। हिंदी वाले भी आई का मतलब तत्समक, आई ही लिख के आएगा हिंदी में भी, ठीक है। और एक होता है आई इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये हो जाएगा आपका 3x3 का। तो आपको ये दो याद रखने, इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपसे कोई पूछता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही है, जो कि आपके एक होता है 2x2 के लिए 1 0 0 1 और 3x3 के लिए होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपको याद रखना है। हिंदी वाले इसको लिख लेंगे कि वह वर्ग अवयव जिसके सभी डायगोनल यानी जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो और बाकी शेष अवयव क्या हो, 0 हो, उसको आप क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ना तो एक से ज्यादा होगा और ना ही एक से कम होगा, सिर्फ एक ही होगा, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ओके गाइज, नेक्स्ट है और लास्ट है आपका जीरो मैट्रिक्स, या आप नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इंग्लिश वाले जीरो या नल मैट्रिक्स लिख लेंगे, हिंदी में आप लिख लेंगे शून्य अवयव। हेडिंग डालिएगा जीरो मैट्रिक्स। 7 है आपका ये जीरो मैट्रिक्स, जीरो। और करके लिख लीजिए नल, इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। हिंदी में सिर्फ एक ही है नाम इसका, शून्य अवयव, शून्य अवयव। ओके गाइस, डेफिनेशन लिख लीजिए इसका, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स, सॉरी, इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। और करके लिख लीजिएंगे नॉल, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स if all its elements are zero। तो हिंदी वाले लिख लेंगे वह अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो उसको शून्य अवयव कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया, ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा, b इक्वल टू 0 0 0 0। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं। ओके गाइस, तो आज हम लोगों ने पढ़ा मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स का यूज कहाँ है, मैट्रिक्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, और उसके बाद कुछ हमने इसका कंस्ट्रक्शन जाना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, इसका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ओके गाइस, कल हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1, या एक दो पॉइंट और है, उस दो यानी 2 पॉइंट को उसको भी करा देंगे। उसके बाद हम लोग कल एक्सरसाइज 3.1 बात करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे एक एक सवाल को। तो ओके गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है या अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके गाइस, और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।